नमस्कार। संत मिलन को चालिए, छोड़ के सारे काम, जो जो पग आगे धरें, कोटिक यज्ञ समान। अर्थात संतों के समागम में अगर आप जाते हैं तो वो करोड़ों यज्ञों के बराबर है। करोड़ों यज्ञों के बराबर। ऐसा क्यों कहा गया है? संत जो होते हैं वो ज्ञान पुंज होते हैं, और जब आप ज्ञान पुंज के पास जाते हैं वह एक प्रकाश पुंज की तरह होता है। जब आप प्रकाश की तरफ जाएंगे तो आपका भी आसपास रोशन हो जाएगा, वैसे ही आपकी आत्मा भी रोशन हो जाती है। अच्छा, एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक मनुष्य था, वह सत्संग जाता था। सर्दियों के समय आया तो सत्संग जाना उसने कम कर दिया या बंद ही कर दिया, और थोड़ा सा वह उदास भी रहने लगा था, थोड़ा बीमार भी हुआ था। फिर उसके बाद उसका जाना बंद हो गया, और जब वह दोबारा ठीक हुआ तो उसकी जाने की इच्छा थोड़ी सी कम हो गई। उसका कारण है आलस। तो जब वो नहीं पहुंचा कहीं दिन, तो जो संत थे वो उनके घर आ गए, जो उनके मतलब गुरु थे वो उनके घर आए। उन्होंने पूछा कि क्या बात आते नहीं आप। उन कुशल क्षेम पूछने के बाद यही कोई प्रश्न आया, तो उसने कहा गुरुजी बस थोड़ा सा आना काम ज्यादा हो गया है। तो कह रहे बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब झूठ तो बोल नहीं सकता। कहता गुरुजी काम तो क्या कहूँ, थोड़ा आलस हो जाता है। तो उन्होंने कहा उदास भी हो तुम? कहते हाँ गुरुजी टेंशन्स रहती हैं, 32-50 टेंशन हैं लाइफ में। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो काम है उतना ही है, तो आने में सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है कि अब वह आलस। कहता गुरुजी अब आपसे क्या झूठ बोलूं, बस समझ लीजिए ऐसा ही कुछ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी को 4-5 भागों में तोड़ा, और तोड़ के उसमें आग जला ली, क्योंकि ठंड का टाइम था। जब आग जल गई, अच्छी तरह से प्रज्वलित हो गई, तो उनमें से एक लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने बाहर निकाल के रख दिया। वो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा था, जैसे ही वो बाहर रखा 2 मिनट में वो ठंडा हो गया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने उसी को उठाया, उस ठंडे टुकड़े को उठाया, देखा अब उसकी रोशनी खत्म, जलन खत्म। उन्होंने दोबारा उठा के उसको उन्हीं झुंड में रख दिया, लकड़ियों के जो उसने गुरुजी ने बनाई थी उसमें रख दिया। जैसे ही उस झुंड में रखा उन्होंने, जैसे ही उस झुंड में रखा, वैसे ही वह प्रज्वलित हो गया, उसमें दोबारा से आग लग गई। ये देखकर वो मनुष्य गुरुजी के चरणों में पड़ गया। उसका अर्थ यही था कि जब आप संतों के सानिध्य में रहते हैं तो आपके अंदर जो होता है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी बनी रहती है, और आपका जो जीवन होता है वह प्रकाशमय होता है। जैसे ही आप वहां से अलग होते हैं वैसे ही वह खत्म, ठंडा। ये केवल संत समागम की बात नहीं है, यह है मित्रों की बात भी। जब आप अपने मित्रों के सानिध्य में रहते हैं तो कोई भी टेंशन आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप जब उनसे शेयर करते हैं थोड़ी कम हो जाती है। और एक और बात, ये माना जाता है कि जब आप कहते हैं कि दुखिया सब संसार, मतलब जब आप दूसरों का दुख देखते हैं तो आपको अपना दुख कम लगने लगता है। अन्यथा क्या होता है, आप अपने में ही घुले रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। जब आप संत समागम में जाते हैं तो आपको अनेक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आपके मस्तिष्क में संचारित होती है। आपको संत समागम तो हमेशा जाना ही जाना है। ये मेरा आपसे आग्रह है कि अपने मित्रों के साथ, अपने से बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय बिताएं। बहुत ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगी, और सबसे लाइफ में इम्पोर्टेंट शांति होती है। पैसा कमा लो कितना भी, काम कर लो कितना भी, शांति मन में नहीं है ना, तो कहीं के नहीं हो। जय श्री राम।